हेलो गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोग के लिए जो कि शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग में कंटिन्यू जो है लॉस कर रहे हैं कई महीनों से, कई सालों से। और उनको लगता है कि यार ट्रेडिंग में पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं और वो छोड़ने वाले हैं इस ट्रेडिंग को। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं अपने खुद के बारे में भी बताऊंगा कि 3 साल पहले मैं जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था ट्रेडिंग के बारे में। अब मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, आप लोग कहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहे हो और क्या गलतियों को सुधार के जो है आपको अब जो है ट्रेडिंग में करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा ट्रेडिंग में इंटरेस्ट कहाँ से आया। तो ये उसी टाइम की बात है जब सब जगह कोरोना का जो एक स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हो गए थे। तो उसी टाइम मैं जो है एक वीडियो देखता हूँ। उस ट्रेडर्स या यूट्यूब चैनल का नाम मैं रियल नहीं लूँगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो चूमिंग बुल करके एक चैनल था और ट्रेडर का नाम था भावेश ठाकुर। तो दोनों चैनल जो है मतलब कि रियल नेम नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे कि क्या कौन है। तो इनका मैंने एक वीडियो देखा जिसपे उस टाइम में उन्होंने 22 लाख का प्रॉफिट दिखाया था। और मैं 22 लाख का प्रॉफिट देखते ही मैं मुझे लगा कि यार ये क्या है, 22 लाख का प्रॉफिट उन्होंने जो है आधे घंटे में कमा के दिखाया। तो मुझे उस टाइम कुछ नहीं मालूम था कि इसमें कितना कैपिटल लगा, कितना इनका रिस्क था, क्या था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे बस इतना मालूम चला कि इन्होंने आधे घंटे में 22 लाख रुपए कमा के दिए हैं। तो मुझे लगा यार ये 22 लाख तो जो कमाए इन्होंने, मेरे पूरे फैमिली की 3 साल की अर्निंग है। जिस पैसे को उन्होंने कमाए मेरे फैमिली 3 साल मेहनत करेगी तब जाके ये पैसा वो कमा पाएंगे। तो मुझे लगा है कि यार ये जब इतना आसान है पैसे कमाना, तो मैं क्यों फालतू मेहनत करूं, मैं भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूं। तो मैं इस मानसिकता के साथ मार्केट में आया, सोच लीजिए। और 90% ट्रेडर्स जो है इसी मानसिकता के साथ आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी का प्रॉफिट देख के, किसी ना किसी का चीज़ देख के आते हैं। हालांकि जो ट्रेडर्स ये इतना प्रॉफिट दिखाते वो ये नहीं बताते कि इसमें कितना उन्होंने बहुत कभी बड़ा लॉस किया, तो वो भी नहीं दिखाते। वो जब बड़ा प्रॉफिट करते दिखा देते हैं, लेकिन जब बड़ा लॉस करते हैं तो वो छुपा ले जाते हैं, जिससे नए ट्रेडर्स को लगता है कि यार मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाया जा सकता है, लॉस तो होता ही नहीं। यही थॉट प्रोसेस मेरा भी था, यही थॉट प्रोसेस आपका भी रहा होगा जब आप मार्केट में आए। लेकिन इसे आप मेरी बदकिस्मती समझो या मेरा किस्मत समझो कि उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे मार्केट में डालने के लिए। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे, जिसमें अधिकतर ट्रेडर्स ने यही बताया था कि आप अपने पैसे को, आप अपने घर वालों के पैसे को या फिर लोन के पैसे को मार्केट में कभी भी मत डालो। तो ये चीज़ को मैंने अपने दिमाग में गांठ बांध लिया था कि ट्रेडिंग करूँगा तो अपने पैसे से ही करूँगा, घर वालों के पैसे से नहीं करूँगा या फिर लोन पे लेके कोई भी ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो ये जो चीज़ था मेरे लिए काफ़ी अच्छा वरदान साबित हो गया। कई लोग के साथ ऐसा नहीं हो पाता, जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो उनके पास फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पैसे होते हैं ट्रेडिंग में डालने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैंने अपना जो है बीटेक कर रखा है, तो मैंने फिर किसी तरीके से जॉब पकड़ा, जॉब करके पैसे कमाए। लेकिन उस बीच में जितने टाइम तक जॉब किया और पैसे कमाई किया, उस बीच में मैंने काफ़ी कुछ ट्रेडिंग सीखा। ऐसा नहीं कि मैं अचानक से बस आ गया, मैं काफ़ी कुछ सीखा। वो जो चीज़ सीखा मैंने अपने चैनल पे भी डाला। तो लेकिन क्या होता है, लेकिन आप जो लोग होते हैं अधिकतर टाइम उनके साथ यही मिस्टेक हो जाती है कि वो मार्केट में आ जाते हैं पैसों के साथ और लगता है कि वो जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो प्रॉफिट मैं भी कमा के दे दूंगा, और अपने पैसे को ट्रेडिंग में डाल देते बिना किसी साइकोलॉजी के, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के, बिना किसी मनी मैनेजमेंट के। आएँगे और अपना पहला जो पैसा सेविंग करेगा वो तो एक बार में ही लॉस करके निकल जाएँगे मार्केट से। लेकिन उनको शांति नहीं मिलेगी, वो वापस से क्या करेंगे, वापस आएँगे मार्केट में। और इस बार वो थोड़ा बहुत किसी का कोर्स लेके आएँगे, कोर्स ले लेंगे। और कोर्स में कुछ तो ऐसे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो बोलते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी 100% वर्क करती है। 100%, 100% क्या होता है यार? 100% अगर वर्क करना होता तो अभी तक हर कोई अमीर ही होता, कोई गरीब नहीं होता। तो ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि मेरी स्ट्रेटजी के कारण जो है आप जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हो।
तो आपको मैं बता दूं कि ये सबसे बड़ा थॉट गलत है कि आप किसी की स्ट्रेटजी से जो है प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर किसी की स्ट्रेटजी से अगर आप प्रॉफिट कमा रहे होते हैं तो हर एक प्रॉफिट ट्रेडर्स जो है प्रॉफिटेबल होता है। हर जो एक इंसान एक स्ट्रेटजी बनाया होगा वो कह देगा ऐसे ऐसे कर लो तो प्रॉफिट कमा सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता यार। आपको हो सकता है कुछ एंट्री मिल सकती है, लेकिन एग्जिट क्या करना है ना वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। एग्जिट आप किसी को सिखा नहीं सकते हो। आप किसी को एंट्री करा सकते हो मार्केट में, मतलब ट्रेड दिला सकते हो, लेकिन एग्जिट को किसी को नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि वो चीज़ डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे और आपके मनी मैनेजमेंट पे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। आप लैग कर रहे हो उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि मुझे कोई स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे मैं प्रॉफिट कमाऊँ। आप क्या करते हो, हज़ारों चैनल देख लेते हो, मेरे भी चैनल पे कुछ स्ट्रेटजी पड़ी हुई हैं, लेकिन आप स्ट्रेटजी से पैसे नहीं कमा सकते हो यार। आपको मेन फोकस करना चाहिए अपने साइकोलॉजी पे, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें, कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छा करें, कैसे आप मनी मैनेजमेंट अच्छा करें। जब आप जो ये 3 चीज़ है ना वो 90% आपकी ट्रेडिंग का वैल्यू रखते हैं, 10% है आपकी ट्रेडिंग के स्ट्रेटजी के। जब आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लास्ट में आता है, जब आप ये 3 चीज़ें जो है अच्छी कर लेते हैं, तब आप एक अच्छी स्ट्रेटजी जिसमें आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाए। एग्ज़िट तो आपको यही साइकोलॉजी, आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट ही कराएगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़िट आपको हमेशा गलत हो जा रहा है। हो सकता है आपने काफ़ी कुछ सीखा हो, आपने कहा यार मैंने तो मैंने तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीख लिया, ट्रेंड लाइन पे भी सीख लिया और इंडिकेटर भी सीख लिए, मैं तो सब कुछ सीख लिया, लेकिन यार मुझसे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मुझसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो यार चीज़ें को आपको समझना पड़ेगा कि एग्जिट जो होती है ना वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। जब ये तीनों चीज़ अच्छी रहेंगी ना तभी आप जो है ट्रेडिंग में अच्छा एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपने बहुत आपका कैपिटल 1 लाख है और आपने 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड ले लिया है, तो आपका क्या होगा, आप रुक ही नहीं पाओगे। अगर आपको 1,000 प्रॉफिट दिखेगा और एक अगले सेकंड 3,000 का लॉस दिखेगा तो आप कांपने लग जाओगे। वापस से जब 500 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा ना तो आप एग्जिट कर लग जाओगे कि अरे जो भी बचा मैं बच तो गया। आपका ये थॉट प्रोसेस रहने वाला है। तो यही थॉट प्रोसेस आपको चेंज करना है अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है। में अब तक आपने लॉस किया तो अब आप इस तरीके से मार्केट में एक नया फ्रेश स्टार्ट कीजिए कि अब मुझे मार्केट में जो है पैसे कमाने नहीं है, पहले मुझे मार्केट को सीखना है। क्योंकि आप जो अभी तक गलत थॉट प्रोसेस के साथ आए थे कि मैं तो 20 लाख का प्रॉफिट देख के आया हूँ, कई लोगों ने घनश्याम सर का 1 करोड़ का प्रॉफिट देख के आए हैं, कई लोग तो ये चीज़ भी देख के आए हैं। ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि कई लोग ने ये मोटिवेशन ले रखा है कि कुछ यूट्यूबर्स जो है 40-40 लाख का लॉस करने के बाद जो है 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाए हुए हैं। तो ये जो जिन लोगों ने इनको अपना भगवान मान रखा है ना वो तो सबसे ज़्यादा डूबने वाले हैं। हो सकता है बहुत से विरले इंसान हो जो जिन्होंने अपने 40 लाख 35 लाख के लॉस को कवर करके प्रॉफिट में आ गए हों, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता यार। प्लीज़ आप लोग उस लेवल तक मत पहुंचने की कोशिश करो कि यार मैं भी एक बार जो है 40 लाख का लॉस कर लूँगा, उसके बाद जो है मैं 1 करोड़ का प्रॉफिट कर सकता हूँ। आप अपने को उस लेवल तक मत लेके जाओ। आप हर कोई नहीं सर्वाइव कर सकता है, कुछ लोग सर्वाइव कर गए। वो कुछ ही लोग की कहानियाँ आपको मालूम है, जो सर्वाइव नहीं कर पाए उनकी कहानियाँ आपको जो है अखबारों में देखने को मिलेगी। आपको ये यूट्यूब पे देखने को नहीं मिल सकती है वो कहानियाँ, क्योंकि वो कहानियाँ केवल और केवल अखबारों में छप के आएगी। मैं आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग को हमेशा जब मार्केट में आप स्टार्ट कीजिए बहुत सी छोटे प्राइस पे है, क्योंकि हर कोई जो है ऑप्शन बाइंग करके लॉस कमा रहा है। ऑप्शन सेलिंग में तब भी जो है ट्रेडर्स प्रॉफिट कर ले रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में लोग प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। उसका रीज़न यही कि आप जो है एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रख के आ रहे हो कि मैं 10,000 डालूंगा, मुझे 20,000 प्रॉफिट होना चाहिए, 30,000 प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस तरीके से 2 गुना 3 गुना मत करने आओ आप अपने मार्केट में। आप मार्केट में आओ, आप देखिए अब इस तरीके से थॉट प्रोसेस रखना है जो कि अगर आपको प्रॉफिट करना है तो सबसे पहले आप एक लॉट से स्टार्ट करो ट्रेडिंग। एक जब तक आप कंटिन्यू 4 से 5 या 6 महीने आप कंटिन्यू प्रॉफिट में ना हो जाओ एक लॉट में। मैं अब ब्रोकरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रोकरेज को काउंट मत कीजिएगा। 5 से 6 महीने कंटिन्यू आप जब प्रॉफिटेबल हो जाओगे तब जो है आप लॉट्स को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। ब्रोकरेज को हटा के बहुत बात कर रहा हूँ।
जब आप इसमें प्रॉफिटेबल होने लग जाएँगे तब जो है अपने लॉट्स को बढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा। प्लस आप जो है जितना भी मनी मैनेजमेंट है उसके हिसाब से ही ट्रेड लीजिएगा। हमेशा अपने 20% कैपिटल को यूज़ कीजिए, उस 20% में भी 1 या 2% का ही स्टॉप लॉस रखिए, तभी जो है आप सर्वाइव कर पाओगे। प्लस आप हर कोई जो रोता रहता है कि आप सर मुझे स्ट्रेटजी बता दो सर कि मुझे स्ट्रेटजी से ही प्रॉफिट होने वाला है। तो स्ट्रेटजी चीज़ों को आप मार्केट में जो है सिंपल रखने की कोशिश कीजिए। सिंपल इस तरीके से कि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो आप पक्का कर लो कि मैं केवल और केवल पी बाई करूँगा और दिन में बस एक ट्रेड लूँगा। पी कब बाई करूँगा? जब मार्केट थोड़ा सा जो है रिट्रेस हो, मतलब कि हल्का सा ऊपर की साइड जाए और जहाँ भी थोड़ा सा भी मार्केट नीचे के आने साइड लगे उस पे हम जो है बाइंग करेंगे और जो भी थोड़ा बहुत हाई बनाएगा उसका स्टॉप लॉस रख के हम जो है से मतलब कि फुट बाई कर लेंगे। जब भी आप ट्रेंड के साइड में रहोगे, मतलब डाउन साइड ट्रेंड में है तो आप पुट बाय कीजिए, अप साइड ट्रेंड में है तो आप कॉल बाय कीजिए। तो आप इतना ही कर स्टार्ट कीजिए कि अप ट्रेंड में है केवल मैं कॉल बाय करूँगा और दिन में एक ट्रेड लूँगा। डाउन ट्रेंड में है तो हम दिन में एक ही ट्रेड लूँगा, पुट साइड ट्रेड लूँगा। तो आप देखोगे कि आप जो है अपने लॉस के चांसेस को 50% ऐसे ही कम कर दोगे। तो आज स्ट्रेटजी इसी तरीके से बन जाती है। आपको इस तरीके से न्यू फ्रेश स्टार्ट करना है अब मार्केट में, क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ लॉस किए ना, आपके गलत थॉट प्रोसेस के कारण आपको लॉस हुए हैं। आपको जो है नए तरीके से अब जो है मैंने जो आपको बताया उस तरीके से स्टार्ट करना है ट्रेडिंग। बट आपको ध्यान देना है कि आपको किन को फॉलो करना है। आप ऐसे ट्रेडर्स को फॉलो कीजिए जिससे आपके अंदर ये फीलिंग ना आती हो, आपके अंदर ये फीलिंग ना आती हो कि ये तो रोज़ प्रॉफिट कर रहा है, अब लेकिन मैं लॉस क्यों कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस आता है किसी यूट्यूबर्स को देख के, तो आप उस यूट्यूबर्स को देखना बंद कर दीजिए। कि जिस यूट्यूबर से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, चार्ट में कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट समझने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जो है रिस्क मैनेजमेंट समझने में आ रहा है, साइकोलॉजी समझने में आ रही, ऐसे आप जो है यूट्यूबर्स को फॉलो कीजिए। ऐसे आप जो है इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कीजिए, ना कि ऐसे लोग को फॉलो कीजिए जो अपना ज़बरदस्ती का प्रॉफिट जिसका स्क्रीनशॉट दिखाए जा रहे हैं और कि पता नहीं सही भी है कि गलत है उनके प्रॉफिट्स, वो अगर आपको नहीं मालूम है तब तो आपको और भी दूर होने जा रहे चाहिए। जो कंटिन्यू 1.5-2 लाख का हर दिन का प्रॉफिट दिखा रहे हैं आपको, और फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे प्रॉफिट कर रहा है, मुझे क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और फिर आप गलत थॉट प्रोसेस के साथ फिर से वापस मार्केट में आते हो, क्योंकि आपका इस दिन का तो साइकोलॉजी ख़राब हो गया। आपने तो देखा कि यार मैं तो आज इस मार्केट में इतना बुरी तरीके से मार खाया हूँ, मार्केट ने मुझे हर जगह से मारा है, लेकिन ये तो हर जगह से प्रॉफिट कमाए, क्योंकि आपको नहीं मालूम ना उस ट्रेडर्स ने कितना मेहनत किया है, या फिर हो सकता है वो गलत फेक पीएनएल भी दिखा रहा हो। लेकिन अगर उसने रियल प्रॉफिट दिखा रखा है, रियल प्रॉफिट वो दिखा रहा है रोज़ का रोज़, तो उसका मेहनत काफ़ी ज़्यादा रहा है, लेकिन आपको वो मेहनत मालूम ही नहीं चला कि उसने कितना मेहनत किया है। इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सारे के सारे वीडियोज़ दिखाता हूँ, जो भी मेरे लॉसेस रहते हैं मैं सबको दिखाता हूँ, ताकि किसी को ये ना रहे कि यार ये तो अचानक से आया है। और इसीलिए सब कुछ आपके साथ मैंने क्रिस्टल ने क्लियर रखा है कि चीज़ें मैंने कहा कब क्या किया है, क्या लॉसेस किए हैं, क्या प्रॉफिट किए हैं। तो आपको ये चीज़ें काफ़ी मोटिवेट करेंगी कि हाँ यार इसने लॉस किया है, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने आप को इम्प्रूव किया है, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो इस तरीके से हमको भी इसी तरीके से करना है कि हमने भी लॉसेस किए, लेकिन अब हमको जो है क्या करना है, इम्प्रूव करना है चीज़ों को। हर दिन ट्रेडिंग में अपनी गलतियों को लिखना है कि क्या मैंने ट्रेडिंग में गलतियाँ की हों, उन गलतियों को कैसे सुधारना है। तो अब इसी थॉट प्रोसेस के साथ आपको रहना है। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर वीडियो में कुछ भी ना समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हो, और प्लस हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है हमारी वीडियो तो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।